नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताइए, क्या वॉइस और वीडियो ओके? क्या वॉइस और वीडियो ओके? क्या वॉइस और वीडियो ओके? यस सर। हम्म। चलो, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। आप सभी लोगों से कहूंगा, तो कल मैंने सिंपल इंटरेस्ट आपको डिस्कस किया था, आज बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत करूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस हम उसमें बनते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उन सभी चीजों पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने स्कूल टाइम में जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा वो अच्छी बात है, आपने पढ़ा, लेकिन उसका यूज आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, उन मेथड्स का आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप उन्हीं मेथड से क्वेश्चंस लगाओगे तो आप लोगों से पिछड़ जाओगे, ठीक है, पीछे हो जाओगे। चलिए बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो आप सब लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? ए इज इक्वल टू होता है पी 1 + r/100 की पावर n। सबने पढ़ा था। यहां से बच्चे आपको अमाउंट मिलता था, क्या मिलता था? अमाउंट मिल जाता था। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करते थे? क्या करते थे कि अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल को माइनस करते थे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता था। बोलो, यही करते थे कि नहीं करते थे? स्कूल टाइम में आपके टीचर्स ने आपको यही सिखाया होगा। बोलो, सभी को यही सिखाया जाता है, कुछ स्पेशल नहीं है कि नहीं है? कहोगे सर बिल्कुल। अगर ऐसा है बच्चे, ऐसा है तो हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बच्चे? देखो, ये चीज अगर यही पढ़ना तो फिर आपने स्कूल में पढ़ रखा है ना, फिर आपको मेरी क्या जरूरत पड़ी? अगर आपको यही चीज पढ़नी है तो फिर आपको मेरी क्या जरूरत पड़ गई? चलिए बात करते हैं, इसको रफ करते हैं और अब आप मेरे मेथड्स को सीखिए। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। जैसे बच्चे, मैंने आपसे क्या कहा, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? प्रिंसिपल वैल्यू आपको दी गई है ₹4000। रेट कितना है? रेट आपको दिया गया 10%। टाइम कितना है? 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? ₹4000 है। रेट कितना है? 10% है। टाइम 2 साल है। कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे आपसे पूछा गया। कैसे निकालोगे? बहुत ध्यान से देखो। देखो, हम आपको दो मेथड सिखाने वाले हैं। इन दोनों मेथड को अगर आपने सीख लिया, कंपाउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका एक तरीके से। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 10% सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कहोगे सर 10% सुनते ही मेरे दिमाग में आता है 1/10। ये होता है? कहोगे सर बिल्कुल। ये जो डिनोमिनेटर में 10 लिखा है इसको हम प्रिंसिपल मानते हैं। क्या? ये जो डिनोमिनेटर में 10 लिखा है इसको आप प्रिंसिपल मानते हैं। अगर आप 10 का 10% निकालोगे एक आएगा, और ये आपका क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। अब देखो कैसे करते हैं। अगर प्रिंसिपल 10 रुपए है, अगर प्रिंसिपल 10 रुपए है तो 10 का 10% वार्षिक ब्याज के अकॉर्ड के, अगर 10 का 10% के अकॉर्डिंग 1 साल का ब्याज कितना होगा? क्योंकि सर 1 रुपए। यानी अगर प्रिंसिपल 10 रुपए है और 1 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल गया तो अमाउंट कितना हो गया? 11 रुपए हो गया। बोलो, अगर 10 रुपए प्रिंसिपल वैल्यू है, 10 का 10% निकालोगे तो 1 रुपए आएगा। 1 रुपए आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिल गया, तो अमाउंट कितना हो गया? 11 रुपए। तो पहले साल 10 से बढ़कर 11 होगा, तो दूसरे साल भी बेटे 10 से बढ़कर कितना होगा? 11 होगा। यानी 2 साल में कितना हो गया? कहोगे सर 2 साल में कितना हो चुका? कहोगे सर 2 साल में कितना होगा? 10 × 10, यानी 1000 से बढ़कर 11 × 11 कितना होगा? 121। 11 × 11 कितना होगा? 121। अगर प्रिंसिपल 100, देखो 10 × 10 कितना होगा? 100।
से बढ़कर 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो, 11 गुणे 11 121 होगा। ये करने का तरीका होता है। देखो समझ में आया। देखो क्या मैंने किया, 10% का मतलब होता है 1/10, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा 10, इसको मैंने प्रिंसिपल मान लिया। तो अगर प्रिंसिपल 10 है, 10 का 10% निकालोगे तो 1 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो अमाउंट कितना, 11 रुपए। तो पहले साल 10 से बढ़कर 11 होगा, तो दूसरे साल भी बेटे 10 से बढ़कर 11 होगा। 2 साल में कितना हो जाएगा, 100 से बढ़कर 121 हो जाएगा। यानी इंटरेस्ट के तौर पर कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट के तौर पर कितना मिल रहा है, 21 यूनिट। ये आ गया आपका इंटरेस्ट 21 यूनिट, ठीक है। बट प्रिंसिपल कितना है, ध्यान से देखो, प्रिंसिपल आपका 100 थोड़ी ना है, प्रिंसिपल की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, क्योंकि सर प्रिंसिपल की एक्चुअल वैल्यू 4000 है, 100 की वैल्यू 4000, तो कितने गुना है, कहोगे सर 40 गुना है। 40 गुना ना बेटे, तो ये भी 40 गुना होगा, यानी कितना होगा, 0 4 एकम 4 4 दूनी 8, 840 रुपए। कितना होगा, 840 रुपए। तो ये भी इंटू 40 कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा, 0 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4, 4840 रुपए। ये आपका अमाउंट निकल कर आ गया। क्लियर है, ठीक है। अगर आप ये मेथड सीख गए तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए मतलब इतना कर लिया। इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अगर ये मेथड अगर आप सीख गए तो। बहुत आसानी से क्वेश्चंस अगर आपको करने तो ये मेथड आपको, नहीं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं, पहले कंपाउंड पूरा होने दो, टाइम एंड वर्क बाद में पढ़ाएंगे, लाइन से सारे चीजों को कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा मेथड क्या है कि सर इस क्वेश्चन को हम और किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये जो सेकेंड मेथड है अगर इसको आपने सीखा तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों, आपके एग्जामिनर के मन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी के जवाब आपको यहां पर मिलेंगे। देखो प्रिंसिपल कितना है, कहोगे सर 4000 रुपए। कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है बेटे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वो ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जहां पर आपको प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिलता है और प्रीवियस मतलब पिछले जो इंटरेस्ट होते हैं उन पर भी अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हो उसे। बोलो है कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल। रेट कितना है, कहोगे सर 10% है। रेट कितना है, 10% है। 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10। बोलो है कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल। अब आप 2 साल बना लो, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर है और ये आपका सेकेंड ईयर है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल आपने बना लिए, कहोगे सर बिल्कुल। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, कहोगे सर फर्स्ट ईयर हमको 1/10 ब्याज मिलेगा। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, कहोगे सर फर्स्ट ईयर हमको 1/10 ब्याज मिलेगा, यानी 400 रुपए ब्याज मिलेगा। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, 1/10 यानी 400 रुपए। ये क्या आ गया, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही हर साल बराबर होता है। इसको कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट, फर्स्ट ईयर कितना मिला, 1/10 यानी 400, सेकेंड ईयर 1/10 यानी 400। अब जब सेकेंड ईयर जाते हो तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। मैंने क्या बोला, जब आप सेकेंड ईयर जाओगे तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यानी 1/10 कितना मिलेगा, 40 रुपए। यानी 400 400 800 800 प्लस 40 कितना हो गया, 840, 840, 840 रुपए आपका आ गया। कितना आएगा बच्चे, 840 रुपए बेटे आपका हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कहोगे सर बिल्कुल। अब बहुत ध्यान से देखो, अब मैं बात करता हूं कि आपका आपका अगर मैं बात करता हूं कि आपने क्या, अब एग्जामिनर के मन में जो जो चीजें बनती हैं वो सारी आपने यहां पर सॉल्व कर ली। कैसे, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहोगे सर 400 और 400 रुपए 800, 800 रुपए। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो ये जाएगा 840 रुपए।
अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है, कहोगे सर 40 रुपए। बच्चे ये जो लिखा होता है ना, याद रखना इस प्लेस को, बार बार आपको इस प्लेस को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इस प्लेस पर जो भी नंबर लिखा होगा वो 2 साल की सीआई और एसआई के अंतर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस प्लेस पर जो भी नंबर लिखा है, ये 40 लिखा है ना, तो ये जो 40 है ये 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कैसे बताओगे? अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, आप कैसे निकालोगे? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कैसे निकालोगे? सेकेंड ईयर का मतलब होता है सेकेंड ईयर केवल 400 प्लस 40 यानी 440, ये सेकेंड ईयर का है। सेकेंड ईयर का मतलब केवल सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। और ओवरऑल कितना हो जाएगा, अमाउंट पूछ देगा तो कितना होगा, 840 ही हो गया, 4000 ये तो 4840 रुपए, 4008 कितना हो जाएगा बच्चे, 4840 रुपए, क्या है करेक्ट आंसर है। तो अब आपने देखा कि एग्जामिनर कुछ भी पूछे, एग्जामिनर बेटे आपसे कुछ भी पूछे, आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा इसी मेथड पर, तो आपको चीजें रट जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल स्किप नहीं होगा। अंकुश, सेकेंड ईयर का मतलब होता है केवल और केवल सेकेंड ईयर, 400 प्लस 40 440। 3 साल का बताएंगे भैया, सब बताएंगे, पहले भावुक क्यों होते हो हर चीज को लेके। अगला क्वेश्चन लिखो, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, कहोगे सर प्रिंसिपल वैल्यू आपको दी गई है रुपए 14,400। रेट कितना है, 16 सही 2/3%। टाइम कितना है, 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटे आपसे पूछा गया, करो। दोनों मेथड से क्वेश्चन करना सिखाएंगे। चलो ध्यान से देखो, प्लीज फोकस करो। देखो आपको पता है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कहोगे सर 1/6 होती है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। अब देखो कैसे करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में 6 लिखा है इसको आप प्रिंसिपल मानते हैं, ये प्रिंसिपल है। अगर आप 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे तो 1 साल का ब्याज 1 रुपये आएगा। अगर प्रिंसिपल 6 रुपए है, अगर प्रिंसिपल 6 रुपए है तो 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का ब्याज 1 रुपये होगा। अब देखो अगर प्रिंसिपल 6 रुपए है, 1 रुपए आपको ब्याज मिल गया, तो साल के अंत में अमाउंट कितना होगा, 7 होगा। भाई 6 रुपए था, 1 रुपए आपको ब्याज मिल गया, तो साल के अंत में कितना होगा, 7 रुपए होगा। अगर पहले साल 6 से बढ़कर 7 हो रहा है तो दूसरे साल भी 6 से बढ़कर 7 होगा, यानी 2 साल में कितना होगा, 36 से बढ़कर 7×7 = 49 हो गया है। ठीक है, 36 से बढ़कर 7×7 = 49 हो चुका है। क्लियर हो गया, यानी अगर प्रिंसिपल कितना 36 रुपए है तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा, 49 रुपए होगा। तो इंटरेस्ट के तौर पर कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट के तौर पर कितना, 9 में से 6 गया कितना है, 3, 4 में से 3 गया कितना, 1, 13 रुपए इंटरेस्ट है। 13 रुपए बच्चे आपको एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है। पर प्रिंसिपल 36 थोड़ी ना, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 36 यूनिट थोड़ी ना, प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है,
प्रिंसिपल वैल्यू आपको दी गई 14,400, कितने गुना है? 36 गुणे 4 144 होता है, 400 गुना है। अगर 400 गुना है तो बेटे ये भी 400 गुना होगा, यानी कितना होगा? 13 चौको 52, 5200 रुपए। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अगर कह देता है अमाउंट कितना है तो इंटू 400 कर दो, कितना आएगा? 00, 4 9 36, 36 यानी 6, कैरी कितना होगा? 3, 4 चौको 16 और 3 कितना होगा? 19, 19,600, 19,600। ये क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, 19,600 क्या है? करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। क्लियर है? जल्दी से बताओ। बाद में क्यों देखना क्लास, अभी समझो ना चीजों को। ठीक है, काल करे सो आज करे और आज करे सो अब है। दूसरा तरीका क्या है? मैं तो दोनों मेथड आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगा। देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आपको दी गई? 14,400 रुपए। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 14,400 रुपए। अब आप 2 साल बना लो। अब बेटे आप 2 साल बना लो। जब आप 2 साल बनाओगे, ये आ गया। देखो रेट कितना है? कहोगे सर रेट आपको दिया गया 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ठीक है, तो पहले साल आपको कितना मिलेगा? 1/6। पहले साल कितना मिलेगा? 1/6। 6 का डिवाइड कर दो, कितनी बार गया? 6 का डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? कहोगे सर 6 का अगर हम डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12, 2 बचा 24 हो गया, 6 चौको 24 यानी 2400। तो पहले साल कितना मिलेगा? 1/6 यानी 2400। दूसरे साल कितना मिलेगा? 1/6 यानी 2400। जब आप दूसरे साल जाते हैं तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलता है। पहले साल आपको क्या मिलेगा? 1/6 यानी 2400। दूसरे साल कितना मिलेगा? 1/6 यानी 2400। जब आप दूसरे साल जाते हैं तो 1/6 400, कितना होगा? 2400, 2400, 4800 प्लस 400, कुल मिला कितना होगा? 5200, 5200 रुपए। 5200 रुपए बच्चे आपको एज अ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अब देखो अगर मैं आपसे पूछता, अब आप कुछ भी आंसर कर सकते हो। अगर बच्चे मैं आपसे पूछता हूं कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप तुरंत कहोगे 24 और 24 4800 रुपए गुरुजी। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 4800 प्लस 400 यानी 5200 रुपए। 4800 रुपए प्लस 400 यानी कुल मिला कितना हो गया? 5200 रुपए। 5200 रुपए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है, कहोगे सर 400 रुपए। चेक कर लो, मैंने आपको क्या बताया, इस प्लेस पर जो लिखा होता है, ये जो लिखा होता है, यही 2 साल के सियाई साई का अंतर होता है। याद रखना, हमेशा मैं 4 बार ये चीजें बोल रहा हूं, लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं। ये जो लिखा होता है बेटे, यही 2 साल के सियाई और एसआई का अंतर होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, क्या करोगे? कहोगे सर 2400 प्लस 400 यानी 2800 रुपए। कितना आएगा? 2800 रुपए। क्लियर हो गया? नोट कर लो। 2800 रुपए नोट कर लो। नोट करो, नोट करो। अभी भी डाउट है? आप पूछो। अगर अभी भी डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं हट गया हूं स्क्रीन से, नोट कर लो। और जब तक आप लोग नहीं कहोगे, टाइम एंड वर्क जब ये कंप्लीट होगा तब कराएंगे। टाइम एंड वर्क ऐसा नहीं कि नहीं कराएंगे। बेटे एक बात बताएं, ये सेकंड क्लास है, लेवल इंक्रीज करने की बात मत करो। अभी क्वेश्चन दे देंगे तो रोते घूमोगे। लेवल इंक्रीज करो सर, लेवल इंक्रीज करो। शुरुआत है, अभी क्वेश्चन करा भी नहीं रहा हूं, चीजों का
बेसिक समझा रहा हूं और आप लेवल इंक्रीज करो लगे हुए। चार सौ कैसे आया? 36 का डिवाइड करो, कितना आएगा? 14,000। 36 गुणे 4 144 होता है। 400 गुना नहीं है? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। भाई सेकेंड फॉर्मूले में, अरे मेरे माई वो तो अमाउंट है, अमाउंट थोड़ी ना पूछा गया। इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पे मिलता है। कतई मतलब क्या हो रखे हो तुम लोग आजकल। अगला क्वेश्चन देखो, लिखो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? $29,400 मान लिया। रेट कितना है? 14 सही 2/7%। टाइम कितना है? 2 साल। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। ट्राई करो, ट्राई करो, दोनों मेथड से आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को। दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन बनाऊंगा। डेफिनेटली जिस टाइप के मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। पहले पढ़ तो लो प्रॉपर, भावनाओं में बह जा रहे हो। देखो 14/2/7% का मतलब क्या होता है? 14/2/7% का मतलब होता है 1/7। 14/2/7% का मतलब होता है 1/7। बोलो होता है कि नहीं होता है? कहोगे सर बिल्कुल होता है। अब देखो, तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू को मैं 7 मान लूं, 7 का 14 सही 2/7% निकालो, कितना आएगा? 1 आएगा। और ये 1 रुपए बच्चे आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। अगर प्रिंसिपल 7 रुपए है और 1 रुपए ब्याज मिल गया तो अमाउंट कितना होगा? 8 रुपए होगा। तो पहले साल 7 से बढ़कर 8 होगा, तो बच्चे दूसरे साल भी 7 से बढ़कर 8 होगा। यानी 2 साल में 7 सत्ते 49 से बढ़कर 8 अट्ठे 64 हो गया, हो जाएगा। दो पहले 7 सत्ते 49 से बढ़कर 8 अट्ठे 64 होगा। ठीक है। अब ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है और ये अमाउंट की वैल्यू है। ठीक है। अगर प्रिंसिपल 49 रुपए है तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा? 64 रुपए होगा। यानी इंटरेस्ट के तौर पर कितना मिल रहा है? इंटरेस्ट के तौर पर कितना मिल रहा है? 14 में से 9 गया, कितना है? 5। यहाँ कितना हो? 5 में से 4 गया, कितना? 1। 15 रुपए एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है। 15 यूनिट क्या है बच्चे? एज अ इंटरेस्ट है। ठीक है। 14 में से 9 गया, कितना है? 5। 5, ठीक है। 15 यूनिट एज अ इंटरेस्ट है। पर प्रिंसिपल कितना है? क्या प्रिंसिपल आपको 49 गिवन है? नहीं। प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना है ये बताओ? प्रिंसिपल वैल्यू एक्चुअल में कितनी है? क्योंकि सर 29,400 कितने गुना है? 0 0 हटाओ, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 9 चौको कितनी बार जाएगा? जल्दी से बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? जल्दी से बताओ। 4 बार 4 9 36 नहीं जाएगा। 5 9 45 भी नहीं जाएगा। 6 बार 6 9 54 यानी 4 कैरी 5 हो गया। और 6 चौको 24, 5 29, कितने? 600 गुना है। 600 टाइम्स है। 600 गुना है ना बेटे, तो ये भी 600 गुना होगा। ये भी कितना होगा? 600 गुना होगा। तो 600 ये भी कर दो। 15 छक्का 90, 9,000। तो ये भी 600 गुना होगा। यानी 0 0, 6 चौको 24 यानी 4 कैरी 2 गए, 6 36 37 38 38 400।
38,400। ठीक है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, और ये बेटे आपका इंटरेस्ट निकल कर आ गया। हर एक चीज आपके सामने है। ठीक है, अच्छा कि क्या सर हमको इसी मेथड से करना है? आप सेकेंड मेथड से भी बना सकते हो। सेकेंड मेथड क्या है? देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? प्रिंसिपल वैल्यू आपको दी गई 29,400। 29,400। रेट कितना है? 14.2/7%। 14.2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7। 14.2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7। 7 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 7 का डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 7 चौको 28। 7 चौको 28, एक बचा 7 दूनी 14, यानी 4200। तो इधर भी कितना होगा? 4200। जब आप दूसरे साल जाओगे तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज, 7 छंग 42, 600 रुपए और हो गया। कितना हो गया? 00। 6 2 8, देखो 4 6 और 2 8, 2 10, कैरी 1 हो गया, 4 4 8 और 1 9,000 रुपए। कितना आएगा? 9,000 रुपए। कितना आएगा? 9,000 रुपए। क्लियर हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं 2 साल के सीआईएसआई का अंतर कितना है, तो बताओ। ये लिखा है 2 साल के सीआईएसआई का अंतर 600 रुपए। पूरा समझ में आ गया? अरे यार तुम लोग ना पढ़ोगे थोड़ी ना। माइंड चेंज कर लो, ये कर। अबे यार अब तुम लोगों को ना सच्ची बताऊं कसम से नहीं पढ़ाना, मैं तो कमेंट ओपन करके जाओ। अब आप जब तक बेसिक चलेगा तब तक कोई कमेंट नहीं ओपन होगा। आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे आज, ऐसे ही पढ़ोगे आज आप, ऐसे ही पढ़ो। ये हो गया 2 साल का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर क्लियर है। अब मैं बढ़ता हूं 3 साल की ओर। तो 2 साल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 3 साल की ओर बढ़ते हैं कि सर अगर यही क्वेश्चन 3 साल के लिए आ गया तब कैसे करेंगे। जैसे जैसे रेट मैंने आपको बोला प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? ₹10,000। ये हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्कूल टाइम से आज तक पीछा कर रहा है। ठीक है, स्कूल टाइम से। रेट कितना है? 10% है। टाइम कितना है? 3 साल है। ये स्कूल टाइम से पीछा करता हुआ क्वेश्चन आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? जानते हो मुझे कमेंट्स बंद करके आज तक नहीं पढ़ाया। पता नहीं क्यों आप लोग इतना परेशान कर देते हो कि मुझे कमेंट बंद करने पड़े आज। जो चीज ना चाहते हुए करना पड़े उस चीज के लिए आप लोग मजबूर कर देते हो यार, हद है यार। चलो यहां पर देखो, मैं जो आपको सिखाया उसी को फॉलो करूंगा। 10% का मतलब क्या होता है? क्योंकि सर 10% का मतलब होता है 1/10। ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। अगर आप 10 का 10% निकालोगे तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपए आएगा। क्या मैंने बोला? अगर प्रिंसिपल 10 रुपए है, 10 का 10% निकालोगे तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपए आएगा। अगर प्रिंसिपल 10 रुपए है, 10 का 10% निकालोगे तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपए आएगा। बोलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। यानी अगर प्रिंसिपल 10 रुपए है और 1 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल गया तो अमाउंट कितना होगा? 11 रुपए। तो पहले साल 10 से बढ़कर 11 हुआ है तो दूसरे साल भी 10 से बढ़कर 11 होगा और तीसरे साल भी 10 से बढ़कर 11 होगा। यानी 3 साल में कितना हो गया? 1000 से बढ़कर 11 गुणे 11 गुणे 11, 1331 हो चुका है। अगर प्रिंसिपल 1000 रुपए है, अगर प्रिंसिपल 1000 रुपए है तो 3 साल के बाद जो अमाउंट होगा कितना होगा? कहोगे सर ये आपका हो जाए कितना? अगर प्रिंसिपल 1000 रुपए है
तो 3 साल के बाद अमाउंट कितना होगा? 1331 रुपए होगा। अमाउंट कितना होगा? 1331 रुपए होगा। क्लियर हो गया? और तो इंटरेस्ट के तौर पर कितना मिल रहा है? कहोगे सर इंटरेस्ट के तौर पर आपको मिल रहा है 331 रुपए। कितना मिल रहा है? 331 रुपए। बट अब मैं बात करता हूं प्रिंसिपल है कितना। प्रिंसिपल एक्चुअल में 1000 नहीं है, प्रिंसिपल है कितना? प्रिंसिपल कितना है? कहोगे सर प्रिंसिपल 10,000 है। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है। कितने गुना है? कहोगे सर 10 गुना है। प्रिंसिपल कितना है? कहोगे सर प्रिंसिपल 1000 नहीं, प्रिंसिपल कितना है? कहोगे सर 10,000 है। कितने गुना है? कहोगे सर 10 गुना है। अगर 10 गुना है तो बेटे ये भी 10 गुना होगा, यानी कितना होगा? रुपए 3,310। और यहां पर भी 10 गुना कर दो, कितना आएगा? 13,310। 13,310। 13,310 क्या है? करेक्ट आंसर है। 13,310 क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखो, ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, सेम जैसे अभी तक 2 साल के लिए कर रहे थे 2 बार लिख रहे थे, 3 साल के लिए तो 3 बार लिख लिया, 4 साल के लिए तो 4 बार लिखते। तो ये फर्स्ट मेथड तो एज इट इज है। चलिए बात करते हैं सेकेंड मेथड में क्या चेंज आया। चलिए सेकेंड मेथड को भी जरा ध्यान से देख लेते हैं। देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी? कहोगे सर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी? रुपए 10,000। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? रुपए 10,000। 10,000 रुपए। अब आप 3 साल बना लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ये आपने 3 साल बनाए। अब जरा ध्यान से देखो रेट कितना है? कहोगे सर 10% है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। बोलो होता है कि नहीं होता? कहोगे सर बिल्कुल। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा? कहोगे सर फर्स्ट ईयर हमको मिलेगा 10,000 का 1/10। 10,000 का 1/10 यानी कितना मिलेगा? 1,000 रुपए। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा? 1,000 रुपए। जब आप सेकेंड ईयर जाओगे तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा 1/10 यानी 100 रुपए। चलो इतना तो आप सब लोग कर रहे थे ना, अभी तक आप इतना ही तो कर रहे थे। पहले साल 1,000, दूसरे साल 1,000, और जब दूसरे साल जाएंगे तो पहले साल के 1,000 पर भी हमें 10% मिलेगा, यानी 100 रुपए ब्याज मिलेगा। इतना आप सब लोग हर बार करते हुए आ रहे थे। बोलो यस या नो? कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। अब इसमें नया क्या है? 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में क्या नया हुआ? क्या आएगा? कहोगे सर अगेन 1/10 यानी एक, यहां पर थर्ड ईयर कितना मिलेगा? 1/10 यानी 1,000 रुपए। अब देखो पीछे जितने भी इंटरेस्ट होते हैं सब पे आपको ब्याज मिलता है। पीछे देखो अब आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं यहां पर। देखो इसके पहले कोई ब्याज है? कहोगे सर बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहते हैं पहले साल का सीआई और एसआई बराबर होता है। जब आप दूसरे साल जाओगे तो यहां पर लाइन खींच दो, देखो इसके पीछे ये ब्याज है, आपको इस पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो क्या हो गया। अब देखो आपको यहां तीसरे साल निकालना, लाइन खींच दो, इस लाइन के पीछे जितने भी इंटरेस्ट है सब पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस 1,000 रुपए पे कितना मिलेगा? 100 रुपए। इस 1,000 रुपए पे कितना मिलेगा? 100 रुपए। और इस 100 रुपए पे कितना मिलेगा? 10 रुपए। देखो समझ में आ गया? इस 1,000 रुपए पे 100 रुपए, इस 1,000 रुपए पे 100 रुपए, और 100 रुपए पे 10 रुपए। तो 1,000 1,000 1,000 3,310 रुपए। रुपए 3,310, 3,310 रुपए आपको एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। 3,310 रुपए आपको एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो लिखा होता ना बेटे, ये जो लिखा है यही बच्चे 3 साल के सियाई साई का अंतर होता है। ये 3 साल के सियाई साई का अंतर होता है। कितना आएगा? 3 साल के सियाई और एसआई का अंतर है, ये होता है। कितना होगा बच्चे? तो सर ये हो जाएगा रुपए 310। याद रखना 310 रुपए। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ये तीनों
आपस में बराबर है, हजार हजार हजार, ये तीनों आपस में बराबर है और ये तीनों भी आपस में बराबर होते हैं, केवल यही एक अलग होता है। ठीक है, समझ गए, ये होता है, याद रखना। चलिए नोट कर लो। नोट कर लो। तो ये है 3 साल का कंसेप्ट, समझ आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है। जल्दी से नोट कर लो। जल्दी नोट कर लो। लिटरली खराब लग रहा है ना कि इस तरीके से पढ़ने में, कि सर कमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, सर हम क्या करें। मुझे भी बहुत खराब लग रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ ये जाती कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूँ, एकदम नालायक हो जाते हो तो क्या करें। प्रिंसिपल वैल्यू आपको कितनी दी गई, चलो बनाओ। प्रिंसिपल वैल्यू आपको दी गई है रुपए 64,800। रेट कितना है, 16 सही 2/3%। टाइम कितना है, 3 साल। और मैंने आपसे पूछ लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कैसे निकालोगे बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, मैं आपको दोनों ही मेथड आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल दोनों मेथड आपको सिखा रहा हूं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। क्या 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 16 सही 2/3% यानी 1/6। ये प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल को 6 मानता हूं, 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे तो 1 साल का ब्याज 1 रुपये आएगा। अगर प्रिंसिपल 6 रुपए है, अगर प्रिंसिपल 6 रुपए है, 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे तो 1 साल का ब्याज 1 रुपये आएगा। इसका मतलब अगर प्रिंस 6 पहले साल 6 से बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया, दूसरे साल भी 6 से बढ़कर कितना होगा, 7 होगा, और तीसरे साल भी कितना होगा, 6 से बढ़कर 7 होगा। यानी 3 साल में कितना होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 216 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 343। ठीक है, ये आ जाएगा प्रिंसिपल और ये आ गया बच्चे अमाउंट। अगर प्रिंसिपल कितना है, 216 रुपए, तो 3 साल के बाद अमाउंट कितना होगा। अगर प्रिंसिपल 216 रुपए तो 3 साल के बाद अमाउंट कितना होगा, 343 रुपए। इसका मतलब इंटरेस्ट के तौर पर कितना मिल रहा है, जल्दी से बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 13 में से 6 गया कितना, 7। 13 में से 6 गया कितना, 3 में से 1 गया कितना, 2। यहाँ पर 3 में से 2 गया कितना, 1। 127 रुपए आपको एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है। 7 6 13, कैरी 1 2 1 3 1 4, ठीक है। पर प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, क्योंकि सर 216 नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी, रुपए 64,800। कितनी, 64,800। कितने गुना है, देखो 200 का 3 गुना 600, 16 का 48, 300 गुना है। अगर 300 गुना है तो बेटे ये भी 300 गुना होगा। 300 गुना होने का मतलब है 0 0 3 3 9, देखो 3 3 सत्ते 21, 3 सत्ताई 21, 21 यानी 1 कैरी 2 गया, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 1 कम 3, यानी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 38,100 रुपए, ये आ गया आपका। और अगर कह देता अमाउंट कितना है, तो ये भी 300 गुना होगा। 0 0 3 3 9, 3 चौको 12, कैरी 1 हो गया, 3 3 9 और 1 10, ये आपका निकल कर आ गया। क्लियर हो गया, नोट करो, हो गया जी सर। अब तो नहीं करोगे ऐसी हरकतें, अब तो नहीं करोगे ऐसी हरकतें।
हाँ, अब चलिए बात कर लेते हैं सेकेंड मेथड क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 64,800 रुपए। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी, 64,800 रुपए। 64,800 रुपए आपको गिवन है। अब आप 3 साल बना लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बना लिए। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, क्योंकि सर 16 सही 2/3% दिया गया ना। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, यही तो होता है। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। डिवाइड करो, 6 कम 6, 0 लगाया, 6 अट्ठे 48, 10,800। यहाँ पर कितना मिलेगा, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 10,800। जब आप दूसरे साल जाओगे तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज, 6 कम 6 हो गया, 4 बचा 48, 6 अट्ठे 48 यानी 1,800। यहाँ पर कितना आएगा, 10,800। ठीक है, इस पर कितना मिलेगा, 1,800। फिर इस पर अगेन आपको 1,800 मिलेगा, और यहाँ पर 1,800 पे भी यानी 300 रुपए आपको यहाँ और मिलेगा। ठीक है, चलो ऐड करो, कितना आएगा, 10,000 10,000 10,000, 30,000 हो गया। 800 800 800, 2,400 हो गया। 8 18 18 36 18 त्याई 5,400, 54 55 56 5700 हो गया। 5700 और प्लस 2,400 ऐड करो, कितना आ रहा जल्दी से बताओ, कितना जाएगा, 38,100। करेक्ट है, यही आएगा, यही आएगा। क्लियर है, अरे बोलो, प्रॉपर क्लियर है। देखो पहले साल आपको देखो पहले साल आपको कितना मिलेगा, 1/6, 10,800। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, 1/6 यानी 10,800। फिर जब दूसरे साल जाओगे तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज यानी 1/6 यानी 1,800। फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जाओगे तो इस पर कितना, प्रिंसिपल पे 10,800, और पीछे इस तरीके से लाइन खींच लो, इस लाइन के पीछे इस पर कितना मिलेगा, 1,800, इस पर 1,800, 1,800 का 1/8 यानी 300। क्लियर हो गया, प्रॉपर क्लियर है, प्रॉपर क्लियर है। चलो अब एक चीज और समझ लो लास्ट। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, प्रिंसिपल वैल्यू आपको कुछ भी दी गई, मान लो 4,800 रुपए आपको प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है, रेट कितनी है, 25% है, टाइम कितना है, 1 ईयर 73 डेज। अब बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 ईयर 73 डेज। अब आप देखो, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहां पर फुटकर नंबर लिखे हो, मतलब 1 साल 4 महीने, 1 साल 10 महीने, 1 साल 20 दिन, 1 साल 40 दिन, 1 साल 73 दिन, तो मतलब 1 साल से कुछ ज्यादा का समय है तो आप पूरे 2 साल का कैलकुलेट करो। अगर यहाँ पर लिखा होता 2 साल 73 दिन तो 2 साल से कुछ ज्यादा का समय होता तो मैं पूरे 3 साल का कैलकुलेट करता। कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, ₹4,800 है कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल। अब आप 2 साल बना लो, 2 साल बनाओ। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, 1/4 यानी 1,200 रुपए। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, 1/4 यानी 1,200 रुपए। जब आप दूसरे साल जाते हो तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलता है, जब आप दूसरे साल जाते हो तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलता है 1/4 यानी कुल मिला कितना हो गया, 300। 1/4, 4×3 = 300 रुपए। 300 रुपए हो गया, कहोगे सर बिल्कुल। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कितने दिन का, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कितने दिन का, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितने दिन का, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1 ईयर 73 डेज का। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितने दिन का निकालना है, क्योंकि सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 1 ईयर 73 डेज का।
अच्छा 1 ईयर का कितना है, कहोगे सर 1 ईयर का है ₹1200। 1 ईयर का कितना है, कहोगे सर ₹1200। 1 ईयर का कितना है, ₹1200। और कितना चाहिए, एक साल का तो 1200 हो गया, 73 डेज का और चाहिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि चलिए अब मैं बात करता हूं। देखो अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूं, 1200 प्लस 300 यानी 1500 रुपए। ये 1500 रुपए ब्याज कितने दिन का, ये बताओ। ये 1500 रुपए ब्याज कितने दिन का, ये बताइए। ये 1500, देखो एक साल का हो गया 1200, 1200 प्लस 300 यानी 1500 रुपए। ये 1500 रुपए ब्याज कितने दिन का है, क्योंकि सर ये 1500 रुपए ब्याज है पूरे दूसरे साल का। ये 1500 रुपए ब्याज कितने दिन का है, क्योंकि सर ये 1500 रुपए ब्याज है पूरे दूसरे साल का। हमें कितने दिन का चाहिए, 73 दिन का। तो ये है कितना, 365 दिन का। हमें कितने दिन का चाहिए, 73 दिन का। तो 73 से मल्टीप्लाई कर दो, 365 से डिवाइड कर दो। कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया, 5 तिहाई 15। 300 रुपए आपको और मिलेगा। तो 300 रुपए आप इसमें और ऐड कर दो, यानी कुल मिलाकर आ गया 1500 रुपए। ये आ गया 1 ईयर 73 डेज का आपका इंटरेस्ट। अच्छा अब मैं बात करता हूं कि अगर मान लो यहीं पर मंथ्स में लिखा होता कि मान लीजिए मैंने आपको लिख दिया 1 ईयर 4 मंथ्स। 1 ईयर 4 मंथ्स का मतलब क्या है, देखो अगर हमें 1 ईयर 4 मंथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, आप कैसे निकालेंगे। 1 ईयर का कितना है, कहोगे सर 1200। 1 ईयर का कितना है, 1200। ठीक है, 4 मंथ्स का और चाहिए। 1 ईयर का कितना है, कहोगे सर 1200। 4 ईयर का 4 मंथ्स का और चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, 1200 प्लस 300 यानी 1500 रुपए कितने दिन का है। 1200 प्लस 300 कितने दिन, 1500 रुपए कितने दिन का है। ये 1200 प्लस 300 1500 रुपए कितने दिन का है, पूरे दूसरे साल का है। पूरे दूसरे साल का। हमें कितने दिन का चाहिए, हमें कितने दिन का चाहिए, हमें केवल 4 महीने का चाहिए। मतलब ये 1500 रुपए कितने दिन का, 12 महीने का है ना। हमें 4 महीने का चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड। 4 तिहाई 12, 3 से कैंसिल कर दो, 3 पचे 15, 3 पचे 15 यानी 500 रुपए। तो ये 500 रुपए आपको और मिलेंगे। तो 12 और 5 1700 रुपए। ठीक है, नोट कर लो। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन। और ये अभी आपको मैंने केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, क्वेश्चंस नहीं कराए। मैंने अभी तक केवल आपको ये बताया है, लाडलो, केवल मैंने आपको ये बताया कि कंपाउंड होता क्या है, परफॉर्म कैसे करते हैं। अभी मैंने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही भी नहीं है। ये समझ लो कि अभी आपका केवल बेसिक चल रहा है, कंसेप्ट चल रहा है। कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं तक। शिवानी क्या हो गया बेटे, ठीक है, एक बार सभी बच्चे रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, एक बार सभी बच्चे रिवाइज करके आएंगे। कोई भी डाउट आएगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले डाउट्स को और उसके बाद क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो। जय हिंद साथियों।